इस नशे में मैंने अपना बिजनेस खो दिया, गाड़ी नशे में बेच दी, तो मैं बहुत लॉस में चला गया था। मेरे फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बच्चे डरते थे मेरे से भी पापा ने दारू पी रखी है, क्या पता हमें मारे। जबकि आपका इतना लॉस हो चुका था नशे के कारण, आपको पता भी था कि ये गलत चीज है, आपने फिर छोड़ा क्यों नहीं नशे को? ब्रदर छोड़ ही नहीं पा रहा था मैं। जब छोड़ता था भी सोचता था भी छोड़ दूंगा, भी छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी पालना है, तो वो छोड़ ही नहीं सकता था। तो मैं सुबह मेरे को तलब लगती थी, अगर दारू नहीं होती थी तो मैं ठेके की तरफ भागता था। मेरे तरफ अजीब सी शरीर में होती थी भी तेरे जान निकल जाएगी अगर ना पिएगा तो कभी परिवार वालों ने या दोस्तों ने रोका नहीं आपको नशा करने से? परिवार वाले तो बहुत रोकते थे, दुआ भी हम घर में करवाते थे 3-3 दिन की लगातार फास्ट रख के, पर मैं उन दिनों में भी दारू पी के घर आता था। और तो इतने आस पड़ोस वाले भी आपको देख के बहुत डरते थे, आपकी तरफ देखते थे तो? हाँ जी, आस पड़ोस के भी लोग ये सोचते थे भी ये झगड़ालू टाइप आदमी है, हर टाइम नशे में रहता है, इसका नहीं पता भी क्या बोल दे। हमारे घर में अगर लड़ाई भी होती थी तो वो हमें मतलब छुड़ाने तक नहीं आते थे, वो ये सोचते थे भी क्या पता ये हमारे गल ना पड़ जाए। और नशे की वजह से आप अपना ही नुकसान करते थे कई बार? हाँ जी, हाँ जी। क्या 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 हादसा हुआ था आपके साथ? हादसा 2016 की ब्रदर बात है। मैंने ड्रिंक कर रखी हुई थी सुबह ही 10-11 बजे, तो घर में फैमिली में कोई बात होगी तो मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं ऊपर गया कमरे पे। कमरे में खिड़की पे कंच लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा मोटा था। मैंने 3 मुक्के मारे, तीसरे मुक्के में जाके वो शीशा टूटा, मेरी बाजू पाट गई जिसमें 58 टांके आए हुए थे। 58? हाँ जी, 58 टांके लगे। और मतलब जब नशा करते थे कोई होश नहीं रहता था? नहीं थी। कोशिश कर ली छोड़ने की, नहीं छोड़ता था ब्रदर। और 15 साल ऐसे ही गुजर गए आपके? हाँ जी। आपको फिर यहाँ का अंकुरुल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ? ब्रदर हमारे प्रोड से आते थे यहाँ, उन्होंने बताया हमें इस चर्च के बारे में, तो उसके बाद हम इस चर्च में आने लगे। तो फिर परमेश्वर के दास ने 2024 में प्रेयर करी थी, तो मैंने वो प्रेयर रिसीव करी, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे टच किया और आज मैं पूरी तरह से हर प्रकार के नशे से आजाद हूँ। हालेलुया! तारीफ करें इंग्लिश एक बार जोर से इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। इन्होंने जब 24 मार्च 2024 की जब मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, तो उसमें जब प्रेयर हुई तो उस प्रेयर को इन्होंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, नशे के रोगों से आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष आपकी है। आप बता सकते हैं कि अभी कितने महीनों से नशों से आजाद है पूरी तरह से आप? ब्रदर मैं 14 महीने से इस नशे से आजाद हूँ। 14 महीने से? हाँ जी। कोई नशा नहीं है? कोई नशा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और जो कुछ आपने नशे में बेच दिया था, हाँ जी, परमेश्वर ने 2 गुना करके आपको वापस दिया। यस ब्रदर। आपका जो करियाने का बिजनेस खत्म हो चुका था वो वापस मिला। हाँ जी, आपकी यस गाड़ी ब्रदर। वापस मिली, यस मोटरसाइकिल ब्रदर। वापस मिली, बुलेट वापस मिला, यस ब्रदर। फाइनेंस को परमेश्वर ने यस रिस्टोर ब्रदर। किया। यस तालियों के ब्रदर। साथ ऊंची आवाज में कलीसिया, ऊंची आवाज में हालेलुया! तारीफ करें कलीसिया, ऊंची आवाज में हालेलुया! हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया! हालेलुया! आज भी जितने ऐसे लोग, ऐसे भाई, ऐसे परिवार यहाँ पे मौजूद हैं जो अब नशों से बाहर नहीं आ पा रहे। नशा कोई आदत नहीं है, ये ध्यान दो। नशा एक दुष्ट आत्मा है, नशा एक स्पिरिट है। जब आप जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आओगे, वो स्पिरिट आपको छोड़ के जाएगी, वो अटैक खत्म होगा। आज उन नशों से आजादी पाने का समय आ चुका है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में
नाचते हुए झूमते हुए वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में हालेलुया।